भेड़ाघाट में हुई अंधे हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से करवाई थी, जिस पर प्रेमी ने पति को पहले तो शराब पिलाकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या को अंजाम दिया, फिर पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया ताकि उसकी शिनाख्त न हो पाए। जबलपुर के कृष्ण कॉलोनी में रहने वाली एक शादीशुदा महिला को अपने साथ काम करने वाले युवक के साथ प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपने ही पति की हत्या प्रेमी से करवा दी। 33 वर्षीय महिला ने बड़ी ही चालाकी से अपने प्रेमी को कहकर अपने पति की हत्या करवा दी और फिर थाने में जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। वहीं 17 नवंबर गुरुवार को महिला के पति रामचरण रजक की लाश भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल के समीप पहाड़ी में मिली थी, जिस पर मृतक के शरीर में चाकुओं से वार के निशान थे और उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या की गई थी। भेड़ाघाट पुलिस ने मामले की पड़ताल में पाया कि महिला के प्रेमी ने मृतक को अपने साथ भेड़ाघाट की पहाड़ियों में बैठाकर पहले अत्यधिक शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह गोल बाजार में एक जगह पर साफ सफाई का काम करती थी और उसी दौरान उसके साथ काम करने वाले मुकेश बर्मन नामक युवक से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था और उसी ने अपने पति को मारने के लिए मुकेश से कहा। पत्नी ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था और रोजाना ही अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था, जिसकी जानकारी जब पत्नी द्वारा अपनी प्रेमी को दी गई और पत्नी ने अपने प्रेमी को अपने पति को मारने की बात कही, जिस पर उसका प्रेमी तैयार हो गया। जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका के पति को गाड़ी में बैठाकर भेड़ाघाट लेकर पहुंचा, जहां दोनों ने छक्कर शराब पी और खाना खाया। इस बीच प्रेमी ने सुनसान जगह ले जाकर पति को चाकुओं से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त न हो पाए इसलिए प्रेमी द्वारा शव के चेहरे पर पत्थर पटककर बुरी तरह उसका चेहरा क्षत विक्षत कर दिया, जिसके बाद उसने हत्या में प्रयुक्त चाकू को वहीं पास की झाड़ियों में छुपाया और मृतक का टिफिन और अन्य सामान उसके घर में देकर आ गया। लेकिन पुलिस की जांच में यह बात सामने आ गई। उक्त हत्या को मृतक की पत्नी के कहने पर उसके प्रेमी ने ही अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 17 नवंबर को भेड़ाघाट थाने में सूचना मिली थी कि धुआंधार जलप्रपात के पास झाड़ियों में एक अज्ञात मृतक का, जो कि 40 से 50 वर्ष के हैं, उनका शव पड़ा हुआ है। इस पर घटनास्थल पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण और मेरे द्वारा वहां पर गए और घटनास्थल का मुआयना किया गया। इसमें जो है अज्ञात मृतक की शिनाख्त मारोताल थाने के गुमिंसान रामवरण रजक के रूप में हुई, जो एक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। और इसमें फिर थाना प्रभारी भेड़ाघाट शफी खान के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई, इसमें आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु। इसमें मुखबिरों से और साइबर तथा सीसीटीवी के प्रयोग से इसमें अल्टीमेटली एक संदेही मुकेश बर्मन का नाम सामने आया। तो जब मुकेश बर्मन को हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो मृतक रामवरण रजक हैं, उनकी पत्नी प्रीति रजक से मुकेश बर्मन के प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके चलते प्रीति रजक के द्वारा उसको बोला गया कि ये हमारे रास्ते का कांटा है, इनको हटाना पड़ेगा। तो इसमें दोनों ने एक साजिश के तहत उस हत्या को अंजाम दिया, जिसमें मुकेश बर्मन के द्वारा मृतक को शराब पीने का और ये सारा लालच दे करके उसको माड़ोताल से धुआंधार जलप्रपात के पास लाया गया। जब वो अत्यधिक शराब के नशे में हो गया तो उसको उसके सिर पे पत्थर पटक के और उसको चाकू मारे गए। इसमें जो है जो चाकू प्रयोग किया था और मृतक की जैकेट, मृतक का टिफ़िन, ये सब जो है आरोपी मुकेश बर्मन से बरामद हुआ है। और इसमें दोनों ही आरोपियों को मुकेश बर्मन तथा प्रीति रजक को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके आज ही न्यायालय में पेश किया गया है। जो आरोपी मुकेश है, इसका बैकग्राउंड क्या है? मुकेश बर्मन जो है यही प्राइवेट काम करता है और मृतक की पत्नी से संबंध के चलते उसने ऐसा किया। इसमें जो है सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी शफीक खान के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर आरवी मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर राजेश धुर्वे और हेड कांस्टेबल जयशंकर, हेड कांस्टेबल रूपेश सिंह और हेड कांस्टेबल दिनेश डहरिया और कांस्टेबल भानु प्रताप की इसमें बहुत ज़्यादा सराहनीय भूमिका रही है।